और लगातार कोशिश कर रहे थे कि पीएम पैकेज को लेकर एक आरटीआई की गई थी। उस आरटीआई से क्या निकला है, हांडू साहब से पूछता हूं। हांडू साहब, क्या निकल के सामने आया, कुछ पता चला है? गुलशन जी, आरटीआई के तो मैक्सिमम डिपार्टमेंटों में जहां में वाकई में जो डेपुटेशन पे है, जो भी मैंने उसमें लिखे थे क्लॉज, जो भी नहीं हुए हैं उनके तो जवाब तुरंत आ रहे हैं। और आज ही मेरे पास में पहला जवाब आया है जिसमें वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये है डायरेक्टर ऑफ ज़ूलॉजी एंड माइनिंग। मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा आपको। ये रिप्लाई भी आरटीआई का है। द डिपार्टमेंट हैव 5 इन इनकमेंट, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग 2, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम 1, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर 1 और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा 1 appointed against the supremacy post of junior assistant/junior assistant computer operator in terms of J&K Kashmir Migrant Special Drive Recruitment Rule 2009 issued void SRO 412 of 2009 dated 30/12/2009 read with SRO 425 dated 10/10/2017 PM package, out of which 2 incumbents appointed in district grade Srinagar and Pulwama are presently attached with administrative mining department civil secretariat Jammu। ये पहला बड़ा फोट है जी। अच्छा, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक मिनट गुलशन जी, ये मैं आपको लेटर दिखाना चाहता हूँ, ये देख लीजिए। और एक मेरे पास और आया है, वो आया है आपका, आपको हैरानी रह जाएगी गुलशन जी। आ रही पिक्चर आ रही है आपको क्लियर? हाँ आ रही है। एक मिनट इसमें, हाँ एक मेरे पास में आया है जी। मैं बताता हूँ आपको, वो मेरे मोबाइल में है। ये आया है मेरे पास में, आप हैरान रह जाओगे। ये आया है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस, सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर। ये भी एक्सेप्ट कर रहे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। सो एंड सो स्टैटिकल असिस्टेंट पीएम पैकेज एम्प्लॉय वाज deputed in 2020 void government order number 322 JKGAD of 2020 dated 4/3/20 and transferred relieved void government order number 201 JKGAD of 2022 dated 25/2/2022 को मतलब इसकी ट्रांसफर की अपना डिप्यूट किया गया था जम्मू, और उसके बाद में इसको 25/2/2022 को शायद वापस ट्रांसफर किया गया है। तो मतलब जो इन्होंने रूल्स बनाए हैं, ये रूल्स इनके लिए लागू नहीं है। ये किसी के सगी संबंधी है जो मैं बार बार उठा रहा हूँ। मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ गुलशन जी, ये देख लीजिए। ये ऑर्डर की ये एक आरटीए की जवाब आई है मेरे पास, ये देख लीजिए। अभी तो पत्ते खुलना शुरू हो गए हैं। अभी तो ट्रेलर है अच्छे डिपार्टमेंटों में जहाँ पे मैक्सिमम लोग हैं, उनके भी अभी आरटीए के जवाब आ रहे हैं मेरे पास, रोज लिफाफे आ रहे हैं। ये बहुत लंबी लड़ाई है, इसके बाद में को पीआईएल भी करना है। बाकी जो रीजन आपको पता ही है, रीजन क्या है, किस वजह से ये आरटीआई हो रही है। अगर हमारे राहुल भट्ट बेचारे को या रजनी बालाजी, जिसने एक एप्लीकेशन भी दी थी रजनी बालाजी ने कि मुझे यहाँ पे ट्रांसफर कीजिए, वो एंटरटेन नहीं की। आज वो जान गंवा के बैठे हुए हैं। क्या वो सगे संबंधी नहीं है इन लोगों के, जो ये इन्फ्लुएंसर लोगों को यहाँ पे डिप्यूट किया गया है अलग अलग क्लॉज के लिए? मेरा सवाल पहले भी वही था, आज भी वही है। जी गुलशन जी। चलिए, एक व्यक्ति भी है मेरे साथ। आप क्या कहना चाहेंगे इन सब पर? हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, मैं नाम आपका नहीं बताऊंगा। नमस्कार जी। देखिए, मेरी तो देखो, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ राहुल हुंडू जी का, जिन्होंने आरटीआई की है। इससे हमें पता लगता है कि हमारे पीएम पैकेज के तहत, क्योंकि जो हमने बॉन्ड लिखा हुआ था कि हम कश्मीर वैली में सर्व करेंगे, तो अगर वो बॉन्ड 6000 एम्प्लॉयज के लिए है, तो 6000 में से 5000 एम्प्लॉयज यहाँ पे है, बाकी जम्मू में है। क्यों जो भी 1000 या 500 या 600 चाहे 3 एम्प्लॉय, वो किस तहत जम्मू में है? अगर तो कोई रूल ऐसा है तो हम बाकी जम्मू में क्यों नहीं जाए? तो अगर मैं खाली मेरा ऐसा कुछ नहीं। और दूसरी बात मैं ये बात करना चाहूंगा, देखो हमारा जो मेन मुद्दा है अकोमोडेशन के लेके है। अगर वो लोग जम्मू में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो हमें कोई इशू नहीं है। बट जो अकोमोडेशन यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं, तो हैंड ओवर करो उनको जो यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। देखो, गोली भी हम खाएं, यहाँ पे काम भी हम करें, और अकोमोडेशन के नाम पे हमें कुछ ना मिले। तो अभी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो ने इस टाइम पे अकोमोडेशन के लिए यहाँ पे काफी डिस्ट्रिक्ट्स में तैयार की है, तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ।
बट यहाँ पे एक और चीज है, क्योंकि आपको जैसे पता है राहुल भट्ट की शहादत के बाद यहाँ पे काफी डिस्ट्रिक्ट्स में एकोमोडेशन बनी है। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट जी श्रीनगर की बात करूंगा तो पहली बार डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में एकोमोडेशन बनी है, पहली बार। तो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर 2010 से अभी तक विदाउट एकोमोडेशन में है। 30, 25, 30, 40% जो उनकी सैलरी है वो रेंट में जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, जो बंदा कमा रहा है 40% या 30% वो अपना कमाई का रेंट में दे रहा है। तो बिल्कुल अगर एकोमोडेशन मिल रही है तो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर को पहली प्रेफरेंस देनी चाहिए। मैं देखो, जो बाकी डिस्ट्रिक्ट के लोग आ रहे हैं, मेरी उनके साथ कोई ग्रजेस नहीं है। मैं कहता हूँ वो आए हैं सिक्योरिटी बेसिस पे आए हैं, आना चाहिए, इनको एकोमोडेशन मिलनी चाहिए, बट फर्स्ट प्रेफरेंस श्रीनगर को दी जाए। बाकी एकोमोडेशन बनती है, हम खुशी खुशी उनका स्वागत करते हैं, या हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के कि सर यहाँ पे अगर आपको और कोई स्पेस है, हम उनके लिए लड़ेंगे, सर वहां पे स्पेस आप देख लीजिए, कोई जगह मिलती है आप एकोमोडेशन बनाइए उनके लिए, और वहां वो वहां से उठ के सिक्योरिटी बेस पे अगर आना चाहते हैं आके रहे। बाकी आप देखिए, पहले मैं आपको बताऊं, बड़गाम में एकोमोडेशन बनी, उसके बाद वीरवन जो बारामूला में है, नतुस्ता कुपवारा में है, मटन में एकोमोडेशन बनी, वेस्टू में एकोमोडेशन बनी, हाल में एकोमोडेशन बनी, हर जगह एकोमोडेशन बनी जहां पे लोग गए। तो श्रीनगर में पहली बार एकोमोडेशन बनी है। तो अगर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर एकोमोडेशन बनी है तो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के एम्प्लॉयज को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए। मेरी यही एक डिमांड थी और रहेगी आगे भी। हमारा हांडू इतना साहब ही एक कहना चीज है, मैं बाकी आपसे पूछूं आरटीओ की तरह। हाँ जी गुलशन जी, हांडू आप साहब मैं बोल आपसे रहे एक थे। चीज पूछूं हांडू साहब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा कि ये हाँ वही बात होगी, भाई को भाई से लड़वा दिया, फिर एक बार कहीं ना कहीं तो हमारे बच्चे वहां पर काम कर रहे हैं, इतनी मुश्किल में काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अब क्वार्टर के लिए लड़ना पड़ जाएगा। गुलशन जी, मेरे पास ना एक रिपोर्ट और है, मैं इसमें काफी डीपली लगा हुआ हूँ। आप देख रहे हो कितने साल, मतलब सालों से लगा हुआ हूँ मैं। पीछे भी मैंने आरटीआई की थी, उसका जवाब ये आया था क्योंकि उसकी लैंग्वेज मेरी ठीक नहीं थी। फिर मैंने उसके ऊपर कंसल्टेशन ले ली अपने लीगल एडवाइजरों से, तो उन्होंने मेरे को फिर बोला अब जिसके आप पर्दे खुल रहे हैं धीरे धीरे, तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो भी बड़े बड़े अभी हाथी आएंगे मैदान में, एक्सपोज हो जाएंगे। और मैंने आज भी एक ऑडियो के माध्यम से और पिछले इंटरव्यू में आपके माध्यम से भी अपील करी थी कि ये जो बाइयों के बीच में ये फूट डाल रहे हैं, जैसे मेरे भाई ने अभी बोला कि ये 2010 से वहां पे रेंट पे रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी इनकी बनती है, और ऑर्डर भी जो निकला है वो उसी हिसाब से निकला है। अब इस ऑर्डर को चैलेंज करने से वक्त बर्बादी है, पैसे की बर्बादी, और कुछ नहीं है। मैंने आज भी एक गुलशन न्यूज पे एक ऑडियो के माध्यम से कॉल किया था सुबह, तो मैंने उनको एडवाइस की थी कि लथीपुरा 1 और लथीपुरा 2 बन रहा है, जहां पे ऑलरेडी 1100 फ्लैट आ रहे हैं, प्लस जो पीएम पैकेज वाले जम्मू में है वो फ्लैट लेके बैठे हुए 10-10 साल से, उन्होंने वहां पे वो रखा हुआ कि फैमिली के साथ जाएंगे समर वेकेशंस के लिए, जबकि उन्होंने बॉन्ड लिख के दिया है वहां पे। तीसरा मुद्दा मेरे पास में ये है कि वहां पे जो कुछ क्वार्टर्स हैं और कहीं कैंप्स में है, वो हमारे जो वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, उनको किस बिहार पे वहां पे लगभग क्वार्टर दिए, इसके ऊपर मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी एजेंसीज है वहां पे, रिलीफ कमिश्नर साहब इन्वेस्टिगेट करे कि वहां पे कितने हैं वहां पे क्वार्टर जो नेताओं ने अपने कब्जे में कर रखे हैं। वो वहां पे जाते हैं अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के, जो जितने भी हमारे सरपंच हो या जो भी हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, वो तुरंत खाली कराया जाए। ये प्योरली पीएम पैकेज के लिए बनाए। मेरे को कल एक रिपोर्ट और आई है, अब जैसे वेसू हमारा कैंप है, परसों मैंने आपको वीडियो भेजे थे कि वहां पे 2018 वालों की अलॉटमेंट हो गई है। अब यहाँ पे अगर ऑर्डर निकल रहा है कि आपको सर्विस रूल्स के हिसाब से, जो आपकी पहली पोस्टिंग के हिसाब से, वहां पे 2010 वालों को छोड़ दिया। तो ये क्या है कि इतनी वहां पे इन्होंने इतना क्योस की कश्मीरी पंडितों को कहीं ना कहीं बिजी रहो। अच्छा, अमरनाथ यात्रा चल रही है, मेरे को रिपोर्ट है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, वहां से जो मेरे को ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है कि वहां पे आप 10-15 सीआरपी वाले रखो ना उनकी सिक्योरिटी के लिए, आपने पूरी बटालियन घुसा दी है वहां पे। तो इसी वजह तो ये क्योस कंफ्यूजन हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है कि गवर्नमेंट समझ नहीं आ रही है इन लोगों को, ये बाई को बाई से लड़वा रहे। अभी ये इशू श्रीनगर में बहुत इशू बना हुआ, बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। अरे तो जगह मैं है एक इनके चीज पास पूछूंगा, में। आपने एक चीज कही, पॉलिटिकल पार्टी, तो इन्फ्लुएंस में तो भारतीय जनता पार्टी ही है, और उसी के अब कहने से यहाँ पर जो है डेपुटेशन पर बहुत से बच्चे हैं। एक आरटीआई पहले भी निकल के आई थी, जो डेपुटेशन पर जम्मू में बच्चे जो है वो यहाँ पर रहते हैं। कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम है, अगर मैं नाम लूंगा क्या पता शाम तक वो मुझे ढूंढना शुरू हो जाए, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। नहीं, बहुत आप से नाम ऐसे मत लोग लो, हैं। क्योंकि मेरे पास अभी तीन तीन की तो रिपोर्ट आ चुकी है। अभी जो मोटे मोटे डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी है, एजुकेशन है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है वहां जहाँ पे मैक्सिमम हमारे ये जो इन्फ्लुएंस वाले लोग, पॉलिटिकल जिनका बैकिंग है पीछे से, मैं भी तो आपकी तरह नाम नहीं लेना चाहूंगा, मोटे मोटे जो हाथी है वहां पे,
उनके बच्चे तो जम्मू में रह मतलब बॉन्ड देने के बावजूद भी कश्मीर में जम्मू में एंजॉय कर रहे हैं। धीरे धीरे पर्दा खुल जाएगा, उसके बाद PIL भी होगी है तो लंबी लड़ाई है गुलशन जी।